अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब होने को था, ज़राए से ख़बर आई है मेरे पास कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने माज़रत कर लिया है कि अगर इंतखाबात कराए जाते हैं, अगर, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर का लफ्ज़ है, ज़िमनी इंतखाबात की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि एफसी और रेंजर्स देने से उन्होंने माज़रत कर लिया है कि हम एफसी और रेंजर्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी, यानी कि अगर वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी एफसी और रेंजर्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते डिफेंस मिनिस्टर हमारे, तो आम इंतखाबात की तरफ तो आप सोचें भी ना। और दूसरी बातें जो सामने आ रही हैं, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया जो टॉप के थे, और उन्होंने वहाँ पर कहा जी कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी मसला होगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला होगा, माली खसारे की बात की एक बहुत बड़ा मसला होगा, पोलियो तक की मुहिम की बात कर दी, और अभी मरदमशुमारी की बातें वगैरह अलहदा से हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में जब अब लग रहा है कि पीडीएम की हुकूमत ने मुकम्मल ये प्लान जो है उस पर एक्ट अपॉन करना शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से इंतखाबात की तरफ नहीं जाना, और पंजाब और केपी के जहाँ पे असम्बली ऑलरेडी तहलील हो चुकी हैं वहाँ पर भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराना, जो अदरवाइज आइन की रिक्वायरमेंट है। अब लग ये रहा है कि सिचुएशन अजीब व गरीब बन रही है, और इस सारी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, और उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो अपनी जो अथॉरिटी और पावर एक्सरसाइज करती है वो करती है थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि पाकिस्तान के अवाम जिन लोगों को इंतखाबात के ज़रिए पार्लियामान में भेजते हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम अथॉरिटी उनके ज़रिए रियासत जो है वो अपनी पावर और अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। तो अगर इंतखाबात माइनस कर दिए जाते हैं, डिले कर दिए जाते हैं, मौखर कर दिए जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि अमेरिका में 1812 में एक जंग चल रही थी अमेरिका और ब्रिटेन के माबैन, और उस वक्त इलेक्शंस का वक्त हो गया था, बावजूद इसके कि वाशिंगटन डीसी जो है वो कैप्चर हो गया था और वो जला दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे। फिर उन्होंने कहा जी कि 1864 में जब सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में, तो अब्राहम लिंकन से लोगों ने कहा कि जी आप इलेक्शंस ना करवाएं, एक तो जंग चल रही है, दूसरा ये है कि इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद आपके जीतने के चांसेस बड़े कम हैं, तो आपके पास तो बहाना भी है कि आप इलेक्शंस ना करवाएं। तो अब्राहम लिंकन के अल्फाज कोट किए हैं सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ख़त में, और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब्राहम लिंकन ने बोला था, वी कैन नॉट हैव फ्री गवर्नमेंट विदाउट इलेक्शंस, यानी कि हम एक आज़ाद हुकूमत बना ही नहीं सकते, उसका क़याम ही नहीं हो सकता इलेक्शंस के बगैर। फिर वो कहता है that if the rebellion could force us to forego or postpone a national election, it might fairly claim to have already conquered and ruined us, यानी कि जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं अगर वो हमें इस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि हम कौमी इंतखाबात को मौखर कर दें, तो फिर उन्हें ये क्लेम कर लेना चाहिए, और अगर वो क्लेम करेंगे तो फेयरली क्लेम करेंगे कि उन्होंने हमें तबाह कर लिया या हमें कॉन्कर कर लिया, हमें फतह कर लिया। यानी कि इस हद तक इलेक्शंस के हवाले से वेस्ट में, जिनको हम हकीकी जमहूरियत बोलते हैं, तसव्वुर करते हैं, वहां पे इलेक्शंस को इतनी अहमियत दी जाती है क्योंकि इलेक्शंस के जरिए अवाम अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करते हैं। और अब्राहम लिंकन की ये जो 1861 से 1865 की जो उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन, ये वो टाइम था अमेरिका में जब खाना जंगी थी, सिविल वॉर थी, ब्लैक अमेरिकन जो थे उनके राइट्स की मूवमेंट थी, और वहाँ पे गुलामी का दौर था। अफ्रीकन अमेरिकन को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उनकी खरीदो फरोख्त होती थी, उनके बच्चे जो है उनकी मर्जी के बगैर बेच दिए जाते थे। उन्होंने उस टाइम पर बेड़ा उठाया कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, और जंग का आगाज हुआ, और उसके बाद अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेसिडेंट, एंड थ्रू द 13th अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन उसने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, जिसका जिक्र फिर 100 साल बाद मार्टिन लूथर किंग ने अपनी तकरीर में किया, वॉशिंगटन में तकरीर करते हुए, जब उसने कहा था दैट आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, और उसने कहा था कि ये इमेंसिपेशन जो हुई थी उसकी स्लेवरी के खिलाफ, ये उसका हवाला देते हुए अब्राहम लिंकन का, उसने कहा था कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। उसने बोला आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be
transformed into an oasis of freedom and justice. उसने कहा, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. तो ये बातें 100 साल बाद उसने की, और उससे 100 साल पहले जब अब्राहम लिंकन सदर था और जंग हो रही थी, उसके बावजूद उसने इलेक्शंस करवाए। तो हम कितने 100 साल पीछे हैं, जरा अंदाजा लगा लें। वेस्ट की सोच से, जो जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और जो समझते हैं कि जमहूर से ही हुकूमत बनती है, हम कितने पीछे। अब खुद ही आप अंदाजा लगा लें। 2023 में बैठ के हम कह रहे हैं जी कि स्टाफ पूरा नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, माली खसारा है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, पोलियो की जो मुहिम है उसने भी आगे चलना। यानी कि अगर आप ये सारी चीजें कर ही नहीं सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो आईजी केपीके और आईजी पंजाब ने कहा है, तो उसके बाद फिर आप व्हाई यू देयर ऑन द सीट्स? इट इज योर ड्यूटी to fulfill the task. It is the duty of the chief election commissioner to fulfill the task. आइन का तकाज़ा है, आपने पूरा, if you do not have the capacity, you can just, move out of the office. लेकिन ये क्या है कि जी हम आईनी तकाज़ा, लेकिन उसके बावजूद हम पूरा ही नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सूरत हाल है।